हेलो एवरीवन, जेईई मेन इनऑर्गेनिक में आज आपके लिए बहुत कुछ खास लाया हूँ। स्ट्रक्चर बेस्ड जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 10 से 15 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए। एक क्वेश्चन भी फंस गया तो यार काम आसान हो जाएगा। सारी स्ट्रक्चर्स इनऑर्गेनिक की इसी वीडियो में उठा के ले आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अनिरुद्ध वालिया स्पेशल में इनऑर्गेनिक की बातें। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दिस इज नथिंग बट द डाइमर। डाइमर किसका है? AlCl3 का है। AlCl3 के दो मॉलिक्यूल्स लेकर कंबाइन कर दूं तो Al2Cl6 बनता है। सबसे पहला सवाल यहां से बन सकता है कि एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, सर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप। दूसरा बात समझना। आप एंगल भी याद रखते हुए जाएंगे, आप एंगल को छोड़ेंगे नहीं, आपको एंगल याद रखते हुए जाना है। देखना ये वाला एंगल, क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोरीन वाला एंगल, जो आउटर वाला है 118 डिग्री है और इनर वाला 79 डिग्री है। एग्जैक्ट डेटा याद करते हुए जाएंगे। देखो, डाइबोरेन में मैं ऐसी बातें करता था कि एक टर्मिनल और एक ब्रिज वाला। ठीक यहां पर भी समझना, ये जो ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ है, ये जो ब्रिज वाली बॉन्ड लेंथ है, ये बड़ी है एज कंपेयर टू बाहर वाले एल्यूमिनियम क्लोरीन वाले बॉन्ड से, टर्मिनल वाले बॉन्ड से। ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी है। दूसरा बात आप दिमाग में रखेंगे। एंड तीसरी खास बात, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो बॉन्ड जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, दोस्त, ये खास बॉन्ड है जिसका नाम है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे कितने हैं? ऐसे दो हैं। दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं। दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं। याद आया? सर ये सारी ऐसी ऐसी सी बातें तो डाइबोरिन में किया करते। दोस्त आइए आपकी मुलाकात डाइबोरिन से करवाता हूँ। B2H6 अगेन डाइमर है BH3 का। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊंगा और बहुत कुछ सिखाऊंगा दोस्त। क्वेश्चन आते हैं दोस्त, क्वेश्चन आते हैं, सीख कर जाना जब आए हो तो। बहुत आराम से पॉइंट को समझना। सबसे पहला पॉइंट, ये जो बाहर 4 हाइड्रोजन है ना, इनको टर्मिनल हाइड्रोजन कहा है, टर्मिनल हाइड्रोजन। और अंदर वालों को ब्रिज हाइड्रोजन। अगेन अगेन बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ y है। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी, डाइबोरिन में ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी। अगली बात, अगली कमाल की बात सुन लो यार। ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ पर वहां पे कितने था? 118 ना। थोड़ा सा बस बढ़ा दो, 120। अंदर वाला छोड़ो, ये जो मेंशन है बस वो तो याद रख लो यार, 97 डिग्री है यार, 97 डिग्री। इतना काम दिमाग में रखेंगे ना यार। एग्जैक्ट डेटा याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट एग्जाम को टाइम कम है, ऑनगोइंग एग्जाम है, बस इतना बात ध्यान रखना है। ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जैसा AlCl3 के डाइमर में हुआ है। लगभग सेम सी बातें। क्या है ये? क्या है ये? सर सारी दुनिया को पता है, बकमिंस्टर फुलरीन। अरे इसमें बहुत शानदार बातें बताने वाला हूँ जो किसी को नहीं पता। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, आपके सामने कुछ चमचमाती की पॉइंट्स सुनना। मैं इन जनरल कोई भी फुलरीन लिख देता हूँ, C60 C70, एग्जाम में C60 आता है, बट अपन और भी बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। इन जनरल दुनिया का कैसा भी फुल रिंग हो, उसमें क्या क्या होगा? 5 मेंबर्ड रिंग होंगी, 5 मेंबर्ड रिंग। और कुछ होंगे 6 मेंबर्ड रिंग। राइटिंग पे मत जाना, मेरी बातों को सुनते हुए चलना। स्पेलिंग भी मत ध्यान रखना। इग्नोर इट, इग्नोर इट। सर वैसे क्या, जैसे वो पीछे वाली हमको करती है, अबे तुम इधर का उधर काहे पूछ जाते हो। 5 मेंबर रिंग CN, कोई कैसी भी फुल रिंग हो। 5 मेंबर रिंग कितनी है? 12, फिक्स फिक्स। 6 मेंबर रिंग निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2 - 10। n/2 - 10 गजब की बात है दोस्त। C60 में कोई आपसे पूछ ले 5 मेंबर रिंग कितनी, चिल्ला के बोल देना 12। और 6 मेंबर पूछ ले तो बोल देना n/2, 60/2 - 10। क्या आप आंसर देख पा रहे हैं? 20। क्या आप आंसर देख पा रहे हैं? 20। सर इसी तरह तो C70 में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 5 मेंबर रिंग है 12 और 6 मेंबर रिंग पूछे तो दोस्त कितना बोलेंगे? 70/2 - 10, 25 हो जाएंगी क्या? इतना बात पता लग गया। अब मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या लाया हूं, बहुत खास ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व किया है तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्त। ऐसा क्वेश्चन मेंस में कभी आया नहीं है, बट कभी आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही NTA या IIT सोच रहा है। आप इस 5 मेंबर रिंग को बहुत शानदार तरीके से देखना। इस 5 मेंबर रिंग को बहुत शानदार तरीके से देखना। ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, इस वाली साइड के साथ कितने मेंबर की रिंग अटैच है? 6 की। देख पा रहे हैं? मैं हाईलाइट करूं क्या? अरे देख पा रहे हो या हाईलाइट कर दी? चलो एक बार कर देते, तुम भी क्या याद रखोगे। ये आप देख पा रहे हैं 6 मेंबर की रिंग अटैच है। जी हाँ। यहाँ देखना सर, ये वाली साइड के साथ भी तो 6 मेंबर की रिंग अटैच है। ये वाली भी 6 है, ये वाली भी 6 है, ये वाली भी 6। कमाल की बात क्या है इसमें दोस्त? कमाल की बात इसमें ये है, लिख देता हूं कभी गलती ना हो जाए, कभी लिख देता हूं कभी आप लोगों से गलती ना हो जाए। वो पॉइंट ये है कि C60 में दोस्त 5 मेंबर रिंग है और कुछ 6 मेंबर रिंग है ना। तो 5 मेंबर रिंग की जो 5 साइड्स है ना, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, 5 साइड्स इज फ्यूज्ड विद
5 साइड्स, मैं एक लिख देता हूं, इज फ्यूज्ड विद 6 मेंबर्ड रिंग। जो पांचों साइड हैं उनके हर साइड पे कितने मेंबर की रिंग अटैच है? 6 मेंबर की। और 6 वाली को देखना, 6 वाली साइड को देखना, लोग बहुत खतरनाक हो मुझे पता है। 6 वाली साइड को देखना, किसी भी एक को देख लो, अच्छा व्यू आ जाएगा। ये वाला कितना है? 5 मेंबर का। ये वाला कितना है? 6 का। इधर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 6। अच्छा, क्या कहना चाहते हो कि 5 मेंबर रिंग के साथ, 5 मेंबर रिंग के साथ 6 मेंबर की 5 रिंग फ्यूज्ड हैं, और 6 वाली के साथ, 6 वाली के साथ 3 तो है 5 वाली और 3 है 6 वाली। लिख लेना अपने शब्दों में क्या क्या बोला है। 5 मेंबर रिंग कितनी, 6 मेंबर रिंग कितनी, ये आपको पता लग गया। दूसरी बात क्या बताई है, C60 में 5 मेंबर रिंग के साथ 6 मेंबर की रिंग कितनी फ्यूज्ड है? 5। जितनी साइड्स हैं 6 में इक्वल इक्वल बांट दो, 3 5 वाली है, 3 6 वाली, ठीक है। एंड अगला कमाल का बात, C60 एरोमेटिक इन नेचर। और वाह सर, मजेदार बातें ला रही हैं। जी हाँ, मैंने कहा था आपको मजा आएगा। क्या है ये? आप जान पा रहे हैं, इट इज SiO2 सिलिका। सिलिका में सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना दोस्त, sp3 टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, गलती ना हो जाए। SiO2 में सिलिकॉन इज sp3, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, लिख लो दोस्त, लिख लो, महा इंपॉर्टेंट है। क्या है बवाल ये? H2O2 का स्ट्रक्चर आपके सामने लाया हूं। H2O2 का स्ट्रक्चर दोस्त, क्या कहना चाहता हूं, एक एक बात को समझना। गैस फेज में स्ट्रक्चर, सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर, बातें पता होंगी तो ही बता पाओगे, बातें पता होंगी तो ही बता पाओगे, अदरवाइज तो फिर तुक्काबाजी है, जो मुझे पसंद नहीं। सुनना अब क्या है। ये वाला लेंथ देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेंथ, डेटा वाइज है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेंथ, बॉन्ड लेंथ कौन सी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? कौन से फेज में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? सर गैस फेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन सॉलिड फेज। पहला पॉइंट। दूसरा बात, और क्या ज्यादा है? क्या ये वाला एंगल देख पा रहे हैं? क्या ये वाला एंगल देख पा रहे हैं? डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। डाईहेड्रल एंगल भी ज्यादा किस में है? गैस में ज्यादा है सॉलिड से, ठीक है। दो बातें आपके कब्जे में आई हैं, कौन कौन सी? बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली, और डाईहेड्रल एंगल। अब ये वाला एंगल देखना, मैं इसको नाम दे रहा हूँ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो तो बॉन्ड एंगल है ना। हाँ, तो बॉन्ड एंगल कौन सा फेज में ज्यादा है? ये देखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कहाँ ज्यादा है? दोस्त मीन्स में क्वेश्चन आया ना तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी, नहीं पता होगा तो सुन लो। IIT में आया, नीट में आया, कभी भी आए, ध्यान रखो। बॉन्ड एंगल कहाँ ज्यादा है, मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंगल जो ज्यादा है वो सॉलिड स्टेट में ज्यादा है एज कंपेयर टू एंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन गैस फेज। बात पता लग गया? डेटा के साथ है, आप ध्यान भी रख सकते हैं। और दूसरी बात बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ कौन सी? ये वाली, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा किस में है दोस्त? सॉलिड में ही है, सॉलिड में ही है। क्या सर इतनी बातें भी याद रखें? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनाते हैं जो बच्चा 100% ला रहा होता है यार, वो सब सारी चीज अपने टिप्स पे करके लेके जाता है यार। आपको ये सब चीजें फ्री में अनिरुद्ध वालिया के चैनल से मिल रही हैं, तो फायदा उठाएं और एंजॉय करें। बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली गैस फेज में ज्यादा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली बॉन्ड लेंथ सॉलिड फेज में ज्यादा है। याद रखेंगे क्या? आइए थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इंपॉर्टेंट बात। एस एट से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लास्ट में दोबारा पूछूंगा दोस्त। क्या है ये S8 का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन, एनसीईआरटी का फोटो है। और ये S6 का स्ट्रक्चर है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है? सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है दोस्त? डेटा से देख कर बोलो ना। S6 में ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ इन S8, ठीक है। याद रखेंगे क्या? सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा है? S6 में। अच्छा, बॉन्ड एंगल की बात कर लो ना, बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है वो किस में ज्यादा है? सर वो तो S8 में ज्यादा है एज कम्पेयर टू S6। लेंथ ज्यादा है 6 की। सर कैसे? अरे देखा नहीं क्या, जब महेंद्र सिंह धोनी छक्का मारता है तो एक दूर लेंथ तक जाता है क्या? गजब गजब हेलीकॉप्टर शॉट। तो ठीक इसी तरह जब छक्का मारा है, S6 है, S6 का बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा ही होगा ना यार, छक्का मारा है। कोई कहे सर अट्ठा, अबे क्रिकेट में कोई अट्ठा होता है क्या? नहीं होता ना, चौका है छक्का होता है ना। अपना लॉजिक मत लगाना सर, चौके का डबल कर दूं, ये सब बकवास नहीं। आप सिर्फ क्या बात ध्यान रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा है, दूर तक जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बे।
सर एंगल, एंगल कैसे उल्टा कर दो, एंगल कैसे उल्टा कर दो, याद ही तो रखना है, याद ही तो रखना है, रख लो, क्या दिक्कत है जब साथ बैठे हो तो। अब ये देखो, ये कर्व है, ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट का कर्व है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। ये बात मैं इनऑर्गेनिक की एक्सेप्शन वाली बातों में बता चुका हूँ। कौन सी बात, अरे एक बार बता दूं फिर तुम बेशरम लोगो, तुम्हें पता वता कुछ है नहीं, फिर भूल जाओगे क्या। एक्सेप्शन इन वन शॉट रिसेंटली अभी 3 से 4 दिन पहले पढ़ाया है, देख कर जाना मेन से पहले। नीट वाले हैं तो नीट वाले भी देख के जाना। ऑर्गेनिक फाइनल रिवीजन 20 मिनट में पढ़ा है, सारी बातें आ रही हैं, क्वेश्चन दोस्त भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अपने घर से पढ़ रहा है उसके क्वेश्चंस मिस हो जाएं। एक एक क्वेश्चन इन्हीं सब वीडियो से आ रहे हैं, 20-20 मिनट की वीडियो से भाई एक दो क्वेश्चन भी फंस गया तुम्हारी तो मौज है घर बैठे। कुछ चीज छोड़ के मत जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लिंक अवेलेबल है। ठीक है, वापिस आओ मेरे पॉइंट्स पे। हाँ, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब यहाँ देखना, यहाँ गड़बड़ है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का ज्यादा है, फिर गोल्ड एंड देन सिल्वर, कॉपर गोल्ड सिल्वर। ठीक है, ध्यान रखना। डिप कहाँ आती है, डिप कहाँ आती है, मैंगनीज में डिप आती है, टेक्नीशियम में डिप आती है, मैंगनीज में डिप आती है, टेक्नीशियम में गिफ्ट डिप आती है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं क्या बताऊं, डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट Cr2 7 2 बस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तो एक साथ दोबारा बताऊंगा, क्यों, आदत है मेरी एक एक चीज चार चार बोलने की, ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। रटवा देते हैं जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, ये बच्चा को रट जाता है सारी बातें। डाइक्रोमेट में ये बॉन्ड एंगल 126 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, दो तरह की बॉन्ड लेंथ है, यहाँ रेजोनेंस हो रही है क्या, यहाँ रेजोनेंस हो रही है क्या, कॉन्जुगेशन है क्या, पाई सिग्मा 9। 6 इक्विवेलेंट पूछा हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं, 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, डाइक्रोमेट में 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ रहेंगी, और एंगल कितना, 126 डिग्री। अब वो ऐसी बातें भी कर सकता है एग्जामिनर, कैसी बात, ये बॉन्ड लेंथ है एक्स, ये बॉन्ड लेंथ वाई, ज्यादा कौन सी, चिल्ला कर बोल देना। अभी तो तुम्हें पता होना चाहिए, ब्रिज वाला, हाँ हाँ ब्रिज, हर जगह चिपका दो चिपका दो। बॉन्ड लेंथ एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, डेटा के साथ चाहे तो ध्यान रख लो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये एंगल महा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइक्रोमेट में एंगल कितना, 126 डिग्री। अब ये स्ट्रक्चर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चुराया है, चुराया बोल रहा हूँ, हाँ एनसीईआरटी का है, अपन ने आप लोगों के लिए लाया हूँ, क्यों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसा लेबलिंग करके, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है स्क्रीन पे आ सकता है, ऐसा लेबलिंग करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है। ध्यान रखना, कलर सा भी ध्यान रखना है, लाइट पिंक सा है क्या, पर्पल बोल लो, लाइट पिंक सा बोल लो। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ कॉम्प्लेक्स, इथाइलिन डाइमैन बाइडेंटेट लिगेंड के साथ। देखो देखो क्या हो रहा है, 4 पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए, खाली पानी के मॉलिक्यूल्स, 4 पानी के मॉलिक्यूल्स, यहाँ 6 के 6 पानी के मॉलिक्यूल्स। क्या एक पॉइंट देख पा रहे हैं क्या, यहाँ एक्चुअली 2 आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर एनसीईआरटी में, यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 2 फिर 4 फिर 6। ठीक है, टाइपिंग एरर एनसीईआरटी में, हो सकता है रिसेंट एनसीईआरटी में ठीक हो। क्या क्या हुआ है, इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस का कलर एक बार देख कर जाना, एक बार देख कर जाना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इन चारों कॉम्प्लेक्स का कलर देख कर जाना। मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन आया तो आप सही करके आएंगे, फिर गलत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, अब कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, देख भी सकते हैं, कर्व आया भी हुआ है मीन्स में। देखो, एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, टेम्परेचर घटाने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। उल्टा सोचो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घट रहा है। दोनों बातें ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घट जाता है। अब ये टेबल मैंने फिर से एनसीईआरटी से उठाई है, लास्ट के तीनों आसान रहते हैं। कैसे, पेप्सिन वो एंजाइम है जो करता क्या है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, यूरिएज यूरिया को अमोनिया और CO2 में, माल्टोज माल्टोज को ग्लूकोज में, नाम से रिलेट हो जाता है, माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करेगा, यूरिएज यूरिया को कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को। इन्वर्टेज भी बच्चों को ध्यान रह जाता है, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, ये भी चल जाएगा। दो बहुत खास हैं आप लोगों के लिए, और आ जाएं तो फिर मत कहना अनिरुद्ध वाले ने बताया नहीं, क्योंकि अपन जो बताते हैं वो आता ही आता है। ठीक है, क्या है पॉइंट फिर सुन लो, तारीफ नहीं कर रहा, बस पता है अपने को तो। जाइमेज और डाइस्टेज, जाइमेज और डाइस्टेज। ठीक है, अभी क्लास में ही अपनों ने एक ऑर्डर दिया था ऐसी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ का, वो डायरेक्ट क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया है। बच्चे कहते हैं सर आपके एनटीए वालों के साथ सेटिंग है क्या, अरे वाला सेटिंग वेटिंग नहीं,
थोड़ा बहुत इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो आइडिया लग जाता है यार कैसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इसीलिए लास्ट के दिनों में जब मैं वीडियोस लाता हूँ तो उसका मेन पर्पज यही रहता है कि आपको टू द पॉइंट में बातें करूँ, कोई कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, बस टू द पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करेगा, डाइस्टेज स्टार्च को माल्टोज में। बस दो बातें ध्यान रखना, बस दो बातें। 2023 के पेपर में इस टेबल से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, अभी भी सेट्स बचे हुए हैं होने, उनमें क्वेश्चन आ सकता है, देख कर जाना। मैं लिख देता हूं, देख कर जाना, स्क्रीनशॉट ले लो, देख कर जाना। कहाँ जाना है पेपर देने, और कहाँ जाओगे? ठीक है, पहले तो बहुत आए हैं 2020-21 में भर के अल्टरनेट सेट्स में क्वेश्चन आते रहे हैं। सोल्स के बारे में फिर बता देता हूँ, बस इतना पॉइंट ध्यान रख लो, ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम कम है, टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के सोल है पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेटल और उनके सल्फाइड, मेटल और सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली, मेटल और सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज सोल, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सोल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोल। ठीक है, बस इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये स्ट्रक्चर देखो माइंस के चैप्टर से लाया हूं दोस्त, नाम है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई मिथाइल अमाइन को देखना, ट्राई मिथाइल अमाइन ने मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आया, क्या पूछा? एंगल पूछा, 108 डिग्री है, घोट के भी जाओ, डायरेक्ट पूछा। ये रहा क्वेश्चन, मेंस 2021 का आया था, वहां पे भी बताया था मैंने क्लास में भी, 108 डिग्री डायरेक्ट चिपकाना था। क्यों? एनसीईआरटी से ही तो आया था क्वेश्चन, और कौन सा नया आएगा? क्लियर है, बातें पता लग गई। अब दो बातें फिर बता देता हूँ, रिसेंट में जो वीडियोस पढ़ाई हैं आप उनको मेरे चैनल से देख लीजिए, अनिरुद्ध वालिया चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जेई वाले हो चाहे नीट वाले, सबको फायदा मिलेगा। टू द पॉइंट्स बातें की हैं, और ये सारी बातें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगी और इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ाया था S8 S6 में, ये क्या है? S6 है, ये है S8। क्या इन चारों में करेक्ट ऑप्शन, क्या आप इन चारों में करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे? करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट पिन भी कर दूंगा, एक अपना कमेंट डाल दूंगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप कमेंट करो, क्रॉस चेक हो जाएगा कितना याद है कितना नहीं। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता रखी है रिसेंट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, क्वेश्चन आएगा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप मेरी वीडियोस को जनरली आप सुनेंगे ना 1.5-2x पे, तो आपको ऐसे लगेगा बहुत तेज आएगा, क्योंकि मैं नॉर्मल स्पीड में ही थोड़ा सा तेज बोल रहा होता हूँ यार, ताकि आपका टाइम कम यूज हो। मैं ऐसा बहुत रेयर केसेस में पढ़ाता हूँ कि देखो, पढ़ा के दिखाता हूँ। चलो ये सब छोड़ो यार, टाइम लगेगा, छोड़ो। तुम तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई मेंस। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से करते हुए जाना, कुछ एक दो वीडियोस में और रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए और सही हो जाएं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक में डाउट है तुरंत कमेंट करके बताएं, होपफुली मैं जल्दी से जल्दी उसको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। गुड लक फॉर योर जेई मेंस, बाय बाय।